हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड विप क्लासेस। इस वीडियो में 1 मार्च 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सीरीज में देखिए, यहाँ दाईं तरफ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देखिए। तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 97 का। जब आप माइनस करेंगे अर्थात प्लस 97 किया तो ये 688 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 97 का डिफरेंस है तो प्लस 97 यहाँ भी किया है, यहाँ पर भी प्लस 97 किया है। तो आगे यहाँ पर भी प्लस 97 करेंगे तो आंसर फाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 2 9, इकाई में 9 आएगा, फिर 9 8 17 और फिर यहाँ पर 8 1 9। तो ये 979 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए दाएं तरफ से इसमें भी देखेंगे तो 352 से हो गया 330 अर्थात -22 किया है। फिर 330 से 308 हो गया तो -22 यहाँ भी किया है। तो अब 308 में भी -22 करेंगे तो देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा यूनिट प्लेस में, और 10 में 2 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 3 की जगह 2, 286 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। मतलब यहाँ पर देखिए गुणा और प्लस को आपस में बदलेंगे और 4 और 5 को आपस में बदलना होगा। तो देखिए गुणे की जगह यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर प्लस की जगह गुणे का सिंबल होगा, और 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4 पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे 4, तो यहाँ पर 4 4, फिर इसके बाद -7, फिर यहाँ पर देखिए गुणे की जगह प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा सिंबल यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए 5 × 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 8, फिर भागफल में देखिए 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे भागे 2 और डी यहाँ इक्वल टू 17। अब देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 चौको 8 4 आया, फिर यहाँ पर 5 चौक 20, गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 और 4 जोड़ेंगे इन दोनों को तो 24, 24 में 7 माइनस करेंगे तो 17 होगा। अतः विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे शब्द का चौथे से होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखिए, यहाँ 19 से 21 हो गया अर्थात +2 किया है। फिर इसके बाद देखिए 23 से 25 हो गया तो यहाँ भी +2 किया है, और यहाँ पर देखिए 1 से 3 हो गया तो यहाँ भी +2 किया है। तो इसी प्रकार सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए +2 सभी लेटर में करेंगे। तो देखिए 6 2 8 होगा, पहले यहाँ पर एच आएगा, फिर 10 2 12 होता है तो अर्थात यहाँ पर यल आएगा, और यहाँ पर 14 2 16 होता है अर्थात यहाँ पर पी आएगा। तो HLP इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यहाँ पर फर्स्ट लेटर 9 अर्थात आई होगा। फिर सेकेंड लेटर देखें तो यहाँ पर एक ए सेम यहाँ पर रिपीट कर रहा है बार बार, तो यहाँ पर ए आ जाएगा सेकेंड लेटर। थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर थे कि देखिए डी से एफ हुआ अर्थात 4 2 6, 6 2 8, 2 2 प्लस कर रहा तो 8 2 10, यहाँ पर थर्ड लेटर जे होगा। फिर देखिए फोर्थ लेटर रिपीट कर रहा आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ पर आई है तो इधर आई होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा IAJI। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट, ये यहाँ पर हिस्सा रिमूव हो जाता है, मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आ जाता है और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ आ जाता है, और इसकी आकृति भी चेंज हो जाती है। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसमें देखिए विकल्प इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने ये है। अब आपको विकल्प का सहारा लेना होगा, विकल्प किस विकल्प में ये आकृति छुपी हुई है। तो देखिए जो कहते हो आकृति 4th विकल्प में छुपी हुई है, मतलब ये आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये दी थी प्रश्न में, ये आकृति आपको 4th में दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़कियां PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी हों। तो यहाँ पर देखिए पहले 7 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए 4th पर्सन की तो इस प्रकार होती है, और 5 6 ऐसे बैठाते हैं, 7th यहाँ पर बैठा देंगे।
ये 7% बैठ गए। केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे तो ये सभी का लेफ्ट होगा इस साइड, और ये सभी का राइट होगा इस तरफ। अब देखिए रीड करते जाएंगे क्वेश्चन और सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि Q और R दोनों के निकटतम पड़ोसी P है। मतलब P जो है तो Q और R के निकटतम पड़ोसी है, या तो इस तरह बैठेंगे या R यहाँ, P इधर, Q इधर, इन दो में से। तो अभी ये इसी साइड में ही लिखेंगे। तो आगे देखिए S ना तो R ना ही T के निकटतम पड़ोसी है। मतलब S को R और T के पास नहीं बैठाना, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी भी है। तो T और U की पड़ोसी भी है, तो भी को बीच में बैठा देते हैं। अब या तो इस तरह या फिर U यहाँ पर, T इधर, भी इधर। अब इस डेटा को भी साइड में लिखेंगे। फिर देखिए आगे कह रहा कि भी S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो भी S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, तो S यहाँ पर बैठाते हैं। तो भी को बैठाएंगे दूसरे स्थान पर, अर्थात भी यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे रीड करते जाएंगे। एस यू की निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए एस यू की निकटतम पड़ोसी है, तो आगे अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि भी टी और यू की पड़ोसी थी। तो भी टी और यू की पड़ोसी है, तो यहाँ पर यदि यू को बैठाते हैं कि यस यू की निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर बैठा देंगे टी, क्योंकि टी और बी के बीच में भी को आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए और कह रहा था क्वेश्चन कि क्यू और आर, यहाँ पर ध्यान रखें क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी पी है। तो और लेकिन एस ना तो आर ना तो टी के पास है। तो यहाँ पर ना तो आर बैठाएंगे ना ही टी। तो यहाँ पर देखिए आर को बैठा देते हैं इधर, और यहाँ पर बैठा देते हैं, ये टी ऑलरेडी बैठा है। यहाँ पर बैठा देते हैं क्यू को, यहाँ पर बैठेगा क्यू। तो पी को बैठा देंगे इधर, क्योंकि पी दोनों के बीच में है, ये प्रश्न में जिक्र किया है। अब कह रहा क्वेश्चन कि आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो आर के ठीक बाईं ओर यदि यह इस तरह चलेंगे बाएं तरफ, तो टी बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आपको इसी तरह सेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में गिब्स को 124 लिखा जाता है, स्टेप्स को 158 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में व्यूज को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट शब्द में देखिए सभी लेटर का पहले क्रमांकिक मान यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जी का 7 होता है, आई का 9, 22, 5, 19। अब ये सभी क्रमांकिक मान को आप प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर वैल्यू फाइंड होगी 62। अब 62 का जस्ट ये डबल लिख दिया 124। यहाँ पर भी देखिए 19, 20, 5, 16, 19। और ये क्रमांकिक मान को आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने पर 79 प्राप्त होगा, और इसका जस्ट डबल लिख दिया 158। तो यहाँ पर भी सभी का क्रमांक लिख लेंगे 22, 9, 5, 23, और यहाँ पर आएगा 19 लास्ट में। अब देखिए इस सभी को आप पहले ऐड कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वैल्यू आ गई 78। अब इसका जस्ट डबल करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, और 2 सत्ते 14, 14 1 15, 156। तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। जैसे थर्ड विकल्प में कह रहा है कि 7 और 41, तो इसको पहले चेंज करके देख लेते हैं। 7 की जगह 41 और 41 की जगह 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगी वैल्यू, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 3 36, 36 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 34, और 34 7 41 होता है, अर्थात समीकरण सही होगा। अब विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण यमयन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा राइट टू लेफ्ट आकृति चेंज हो जाती है। मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ। तो इसमें देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है देखिए सभी पहिए साइकिल हैं। तो सभी पहिए साइकिल हैं, तो ये ऊपर से जाएगा। ये अंदर वाला डायग्राम पहिए के लिए इंडिकेट करेगा ये, और बाहर वाला डायग्राम हो जाएगा साइकिल के लिए। अब आगे देखिए रीड करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट कथन है कुछ साइकिल टब है। अब कुछ साइकिल टब है, तो ये यहाँ पर कट करेंगे और ये हो जाएगा टब। अब इसके बाद देखिए निष्कर्ष से पहला कह रहा कि सभी टब पहिए हैं, तो ये गलत है। टब और पहिए में देखें तो ये कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर है। फिर देखिए सभी साइकिल टब हैं, ये हो ही नहीं सकता। टब और साइकिल देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है। और कह रहा कि सभी साइकिल पहिए हैं, तो सभी साइकिल पहिए हैं, ये गलत है। बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो सभी कंडीशन फॉलो नहीं होती। तो ऑप्शन देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में फर्स्ट 4 लेटर कॉमन है, DECA सभी में, देखिए DECA, ये DECA सभी में दिया हुआ है। तो आप पांचवा लेटर देखेंगे, पांचवा लेटर देखिए यहाँ पर डी है, तो पहले आता है जो कि, तो इसके थर्ड नंबर का शब्द पहले होगा। फिर इसके बाद डी के बाद आता है यहाँ पर देखिए जी, जी आता है क्रम में, तो चौथा आएगा शब्द, ये भी यहाँ पर सेट हो गया। फिर इसके बाद जी के बाद आता है यम, फिर आता है यन, तो ये इसका मतलब 2 नंबर का आएगा, फिर इसके बाद 1 नंबर का आएगा। और आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, लास्ट में वाई आता है तो 5 नंबर का शब्द आएगा। यही इसका शब्दकोश का क्रम है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आकृति से जब सेकंड में जाएंगे तो इस वाले देखिए कोण को जस्ट बाहर की तरफ कर दिया, ये अंदर की तरफ खुला था तो ये बाहर की तरफ ओपन कर दिया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट में देखें तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, अब सेकंड वाले इसको यहाँ पर बाहर की तरफ ओपन कर दिया, ये तो पहले से था। थर्ड में जाएंगे तो अब देखिए ये एंटी क्लॉक, मतलब अब ये वाली आ गई, यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है, मतलब एक चेंज कर करके एक बार राइट वाला एक तरफ, एक बार लेफ्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट वाला ओपन कर दिया, अब अगली में देखिए इसको ओपन कर देगा, बाहर की तरफ खोल देगा। तो देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी सभी बाहर की तरफ खुले रहेंगे। तो विकल्प का सहारा आप लेंगे, देखिए इसके विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है तो विकल्प से आपको चयन करना है। तो फर्स्ट लेटर देखेंगे, देखिए यहाँ 3 से 5 हो गया, अर्थात 2 प्लस किया है फर्स्ट लेटर में। और यहाँ पर देखिए 16 से 19 हो गया, तो यहाँ पर +3 किया है सेकंड लेटर में। तो आपको विकल्प में जाना है, तो देखिए यहाँ सेकंड विकल्प करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट लेटर में +2 किया है, तो 1 2 3 हो गया। और सेकंड लेटर में यहाँ पर 3 करेगा, प्लस करेगा, तो 14 3 17 हो गया। तो अतः सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर सभी में देखेंगे तो 18 से देखिए 15 हो गया, तो -3 किया, फिर 15 -3 करेगा 12, फिर -3 किया 9। अब यहाँ -3 करेंगे 9 में तो 6 होगा, अर्थात यह होगा फर्स्ट लेटर। और नेक्स्ट देखिए सेकंड, तो यहाँ 22 से देखिए 19 हुआ तो -3 किया, फिर यहाँ पर देखिए 19 से 16 हो गया तो यहाँ पर भी -3 किया है, फिर 16 से -3 करेंगे 13, और 13 में -3 करेंगे तो जे होगा, सेकंड लेटर होगा जे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड लेटर भी देख लेंगे, तो 14 में यहाँ -3 किया 11, फिर -3 करेगा 8, फिर -3 किया 5, अब -3 करेंगे तो 2, अर्थात से यहाँ थर्ड लेटर बी होगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ पर देखिए FJB, तो यहाँ पर भी -3 करेंगे तो जेड आएगा फोर्थ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आकृति में जैसे जाएंगे तो एक भुजा कम कर दिया, यहाँ से एक भुजा इसमें कम किया, और इस यहाँ पर एक लाइन इस तरह खींच दिया, मतलब नेक्स्ट आकृति में। फिर अगली में जाएंगे तो एक भुजा कम कर दिया है, और यहाँ पर जस्ट एक लाइन इसके बगल में ऐसे खींचा है, ये डायरेक्शन चेंज करके कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे तो पुनः एक भुजा कम किया है और एक लाइन जस्ट यहाँ पर कर दिया। अब अगले में जब जाएंगे तो अब ये वाली लाइन आएगी और एक भुजा कम करेंगे तो अर्थात चतुर्भुज बनाएगा, और चतुर्भुज बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे 3 लाइन रहेंगी और ये 2 लाइन रहेंगी। तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। इसका देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डेस्क को CEDFRTJL लिखा जाता है और चेयर को BDGIZBHJQS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 लेटर से 8 लेटर हो गए, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या है। यहाँ पर देखिए डी के एक पहले वाला लेटर लिया है, एक बाद वाला, तो डी के लिए C लिख दिया। इसी तरह ई में आएंगे तो ई के पहले डी होता है, बाद में एफ होता है। फिर एस में आए तो एस के पहले देखिए आर होता है और बाद में टी होता है, 2 लेटर। और के एक पहले का लेटर और एक बाद का लेटर लिखा है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई किया है, लास्ट में भी यही करेंगे। देखिए टी के एक पहले का लिखेंगे एक बाद का, तो टी के पहले होता है एस और बाद में होता है यू, तो ये 2 लेटर आ गए एस यू। फिर देखिए ए के पहले आता है यहाँ पर जेड और ए के बाद आता है बी, तो इस तरह से जेड बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी में आएंगे तो इसके पहले ए आता है, बाद में आता है सी, तो बी के लिए हो गया AC। यल में देखें तो यहाँ पर के आएगा और फिर बाद में एम, तो एक लेटर पहले एक लेटर बाद का। ई में देखें तो ई के पहले आता है डी और ई के बाद आता है एफ, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छह मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन बना लेते हैं। तो 4 पर्सन तो इस प्रकार बैठते हैं और 5 और 6 ऐसे बैठाएंगे। और ये सभी केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट इस साइड होगा और इस साइड होता है सभी पर्सन का राइट। अब देखिए आगे रीड करेंगे, कह रहा कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो क्यू को यदि यहाँ पर बैठा है तो क्यू के ठीक दाईं ओर पी बैठा, तो अर्थात पी इधर बैठेगा राइट तरफ। फिर कह रहा कि आर और यस के ठीक बीच में यू बैठा है। तो आर और यस के बीच में यू को बैठाना है, तो इस प्रकार भी बैठा सकते हैं या फिर आर इधर यस इधर। अभी ये डेटा साइड में रखेंगे। कह रहा कि यस टी के बाईं ओर बैठा है, तो एस टी के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए यदि यस बैठाते हैं तो एस टी के बाईं ओर बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर टी को बैठाएंगे और टी के जस्ट बाईं ओर यस बैठा, तो यस यहाँ बैठेगा। क्योंकि देखिए एस और आर के बीच में यू बैठा है, तो जब आर यहाँ बैठाएंगे तो यू यहाँ पर बैठेगा। ये सभी पर्सन इस प्रकार से सेट हो जाएंगे। अब देखिए आगे लास्ट में कह रहा है कि टी के विपरीत कौन बैठा है, तो टी के विपरीत बैठा है आर। ये आमने सामने बैठे हैं, तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और साथ में एक व्यंजक दिया गया है। तो इस व्यंजक के आधार पर बताना है कि टी का एस से क्या संबंध है। तो सबसे पहले व्यंजक के आधार पर डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया टी भाग आर, भाग का सिंबल है। तो जब दो लेटर के बीच में भाग लगा होता तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर ए बी का बेटा है, तो अर्थात टी आर का बेटा है। अब टी आर का बेटा है तो आर को यहाँ पर लिखते हैं ऊपर और टी को नीचे, और टी में प्लस लगाएंगे क्योंकि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अब आप यहाँ पर देखिए आर प्लस एस है, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ए बी का भाई है अर्थात आर एस का भाई है। तो आर एस का भाई, तो आर का जेंडर प्लस कर देंगे, एस को लिखेंगे बगल में। आगे देखिए एस माइनस एम है, तो जहाँ पर माइनस होता है तो ए बी का पिता है अर्थात एस एम का पिता है। तो एस एम का पिता है तो एस का जेंडर प्लस होगा, एम को लिखेंगे नीचे। ये डायग्राम यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब देखिए कह रहा कि टी का एस से क्या संबंध है। तो देखिए टी एस का कौन है, तो देखिए इसके भाई का पुत्र या भाई का बेटा। इसका ये भाई है, भाई का ये पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1,000 रुपये की एक धनराशि 2210 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तो प्रिंसिपल और अमाउंट यहाँ दिया हुआ तो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल 1,000 है और अमाउंट दिया है 2210 रुपये। 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर रेशियो बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 से हो गया 221, अर्थात यहाँ पर ब्याज मिलेगा 121। ये हो जाएगा ब्याज। अब ब्याज का फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे पहले पी आर टी अपॉन 100। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर रेट और टाइम इक्वल है, आपको रेट ही फाइंड करना है, ब्याज दर। तो देखिए एस आई यहाँ पर 121 है ब्याज, और प्रिंसिपल यहाँ पर 100 है क्योंकि यहाँ 100 था, 100 अनुपात में, तो 100 वैल्यू लेंगे। और रेट की वैल्यू यहाँ पर जो करते हो दोनों इक्वल कर देंगे, टाइम की जगह भी आर ही लिखेंगे। अपान है यहाँ पर 100, 100 100 कैंसिल आउट। अब ये 11 का स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए रेट आ जाएगी 11%। इस तरह आप फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टोटल तो 100% होंगे मोबाइल। अब 75% यदि वो बेच देता है तो शेष बचेंगे 25%, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब इसको पहले कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 से 75 और यहाँ पर 25 चौको 100, 4 बराबर 3 प्लस 1। अब कह रहा है कि 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे 20 का, और वो भी -20 होगा क्योंकि हानि हो रही है, तो -20 का गुणा करेंगे। और शेष मोबाइल को 30% लाभ पर बेचता, तो शेष यहाँ पर 1 आ गई वैल्यू, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुल हानि प्रतिशत निकालना है, तो कुल में हो जाएगा x का गुणा, तो x% की हानि होगी। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 4x बराबर, यहाँ पर देखिए 20 × 60 होता है तो माइनस का 60, और यहाँ पर प्लस 30 से कम 30, तो 60 में जब 30 घटाएंगे तो -30 बचेगी वैल्यू। तो x बराबर -30 और बटे में हो जाएगा 4। फिर 2 दूनी 4, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ 15 दूनी 30, तो 15 का हाफ होता है 7.5। ये माइनस है तो अतः 7.5% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो आपकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं, 40 दूनी 80, फिर माइनस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 44 दो 46 होगा, और 46 में 96 माइनस करेंगे, यहाँ पर 46 माइनस 96, तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो अर्थात 6 में 6 घटाएंगे यहाँ 0 होगा, और 9 में 4 घटाएंगे यहाँ पर 5 होगा, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। अब माइनस माइनस जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 80 प्लस 50, तो यहाँ पर 8 5 13 और एक एक जीरो होगा, तो 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वस्तु का अंकित मूल्य 100 होता है। अब 33% की जब छूट देंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 67। अब ये अनुपात बन जाएगा, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस 67 की वैल्यू दी है यहाँ पर 2546, क्योंकि 2546 में बेची जाती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 67 अनुपात की वैल्यू 2546। कैंसिल आउट करेंगे, 67 एक कम 67, यहाँ पहले 3 बार जाएगा और फिर 7 8 56 होता है, फिर 8 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 अनुपात की वैल्यू निकालना है, 1 अनुपात की 38 हो गई, तो 100 इंटू 38 करेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाएगा 3800। अंकित मूल्य फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है, तो यहाँ पर देखिए एसिड एंड वाटर का रेशियो पहले लिख लेंगे 4:7। अब यहाँ पर देखिएगा आगे कह रहा कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है, तो ये देखिए नया रेशियो हो जाएगा 8:19। अब मिलाया जा रहा है यहाँ पर पानी, 10 लीटर पानी मिला रहा है, तो पाँच जब वाटर यहाँ पर ऐड करेंगे तो अम्ल की मात्रा समान हो रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अम्ल समान होगा, मतलब यहाँ पर भी 8 बनाना, तो 4 दूनी 8, 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का, तो देखिए अब यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया वाटर और ये 19 है, तो 5 अनुपात यहाँ पर मिला रहे हैं, और यही 5 अनुपात की वैल्यू देखिए 10 लीटर के बराबर होगी। 5 अनुपात बराबर 10 लीटर, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर। अब कह रहा कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो देखिए अम्ल है प्रारंभिक मिश्रण में 8 अनुपात, तो 8 अनुपात की निकालना है, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 लीटर हो जाएगी अम्ल की मात्रा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सुमित और विनीत मिलकर एक काम पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर काम का 70% भाग पूरा करते हैं तथा सुमित और विनीत मिलकर उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं, तो तीनों में से सर्वाधिक कुशल कौन है? यहाँ पर ध्यान देंगे, अमित और सुमित यहाँ 70 दिन में 70% करते हैं, और सुमित और विनीत विनीत यहाँ पर 50%। तो सुमित तो देखिए दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पर जब 70% काम हो रहा है, यहाँ पर 50% काम हो रहा है, तो विनीत से ज़्यादा तो ये अमित ही करेगा। सुमित तो दोनों में है तो ये कॉमन है, तो सबसे सर्वाधिक काम कार्य क्षमता होगी अमित की, इसको फाइंड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी होगी? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको नए लड़के की आपको फाइंड करना है। देखिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं 13 वर्ष के आयु का लड़का, तो 13 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बढ़ जाती इसलिए प्लस का सिंबल होगा, और 1 वर्ष बढ़ जाती तो 1 गुणे, अब यहाँ पर शुरू में थे 15 लड़के समूह में, तो इंटू करेंगे 15, तो नए लड़के की आयु आ जाएगी यहाँ पर 13 प्लस 15 एक कम 15, तो 15 और 13 हो जाता है 28 वर्ष। नए लड़के की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 20% की छूट देंगे तो 100 में 20 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80, तो यहाँ पर ये मार्केट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब रेशियो फाइंड करना है, कह रहा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो देखिए 20 से कैंसिल आउट, 20 से करेंगे 20 पंचे 100, 20 चौक 80, तो 5:4 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है, तो क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, पहले आधार और ऊंचाई का अनुपात बना लेते हैं। यहाँ पर आधार और ऊंचाई, देखिए आधार ऊंचाई का आधा है, यदि ऊंचाई अनुपात में 1 है तो आधार हो जाएगा आधा, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई को 2 मान लेते हैं तो आधार हो जाएगा 1, ये अनुपात बनेगा, तो ऊंचाई को ये यक्स ले लेंगे और ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर एरिया दिया है त्रिभुज का, तो एरिया लिख लेते हैं पहले। एरिया दिया है
144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार यक्स है तो यक्स लिखेंगे, और ऊंचाई यहाँ पर देखें 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 144। दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यक्स से एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और बराबर 144 होता है 12 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट तो यक्स बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 12। अब कह रहा कि ऊंचाई ज्ञात करें, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की ऊंचाई है 2x, तो आपको 2x बराबर वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 इंटू कर देंगे 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। इस तरह आप फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गोले का आयतन यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 था। अब 80% आपको कम कर देना है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20% बचेगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 20/100। और ये 3 बार लिखना होगा क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर त्रिज्या देखिए 3 बार यूज हुई है, तो इसलिए यहाँ पर 20/100 यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 20/100। तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आती है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए 100 कैंसिल आउट, 100 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, सिंगल जीरो ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे यहाँ पर हो जाएगा 10। और इसी को लिख सकते हैं 0.8। तो देखिए यहाँ पर 100 था पहले आयतन, अब बचा 0.8, तो कितने परसेंट की कमी होगी, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 99.2, 99.2% की कमी होगी। ये शॉर्टकट तरीका है इसको लगाने का। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर की दूर अपने गंतव्य समय तक पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। तो ट्रक की सामान्य चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले स्पीड लिख लेते हैं, एक तरीका है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेंगे टाइम। स्पीड देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, तो आप 6 यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48। ये आपको तब तक लिखना है, फिर यहाँ पर 6 नहीं है 54, और 6 दहम 60। ये आप जो करते हो 6 बढ़ा के ये लिखते जाएंगे। और ये कब तक लिखना है अभी देखिए आगे बताया जाएगा। और यहाँ पर टाइम 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब 0.5। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 0.5 में, फिर से पुनः 30 मिनट यानी 0.5, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1.5, ये इसका शॉर्टकट तरीका। फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2.5, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4.5, और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए 270 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ये तब तक लिखना होगा जहाँ जब तक त्रिज्या गुणा करने पर 270 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और 0 5 पचम 25 2 27, यहाँ दोनों में 270 हो रहा है। तो देखिए सामान्य चाल ट्रक की आपको फाइंड करना है, तो सामान्य चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि वो धीमा करेगा तो फिर हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अभी यहाँ पर सामान्य चाल पूछा जा रहा है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। तो ये आपको इस उतना ही प्लस करना है, 6 यहाँ पर प्लस करते जाएंगे, और ये तब तक प्लस करेंगे, यहाँ पर टाइम में भी उतना ही प्लस करते जाएंगे जब तक कि त्रिज्या गुणा करने पर 270 प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस 270 किलोमीटर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो 23 से कैंसिल आउट करेंगे, 23 छक्का 138 होता है, फिर बचा 11 115, 23 पंजे 115, 65 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 3 सते 21, यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 9 चौको 36, हासिल 3, 9 चौको 36, 3 39, तो यहाँ पर 396। अब देखिए 65 और प्लस 396 जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 461, और माइनस कर देना है 7। तो 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, फिर यहाँ पर वैल्यू 5 बचेगी, और ये यहाँ पर 4, 554 यहाँ पर वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 454। यक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यक्स अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपको यक्स अकेले पूछ रहा है यक्स का, तो इसमें सबसे पहले दोनों मिलकर 20 दिन में, और वाई अकेले 25 दिन में। तो 20 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे आपस में घटा लेते हैं, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। तो 20 25 20 घटाएंगे तो 5 वैल्यू बचेगी, 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 20 इंटू 5 करेंगे, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 100 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल तीन हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 27 दूनी 54 होता है। यहाँ पर गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 60, 605। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 132। अब पहले तो 2700 में 605 माइनस करेंगे तो जीरो में यहाँ पर देखिए 10, 10 में 5 घटाएंगे 5 होगा। फिर यहाँ पर 9 बचा तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 6 में 6 घटाएंगे 0 होगी वैल्यू, और यहाँ पर 2095। अब प्लस करेंगे 132 तो देखिए वैल्यू हो जाएगी 5 2 7। यहाँ पर 9 3 12 की 2 हासिल 1। और यहाँ पर देखिए एक ऑलरेडी है, यहाँ पर 0 है तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 है तो 2227 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर 1500 और n बराबर 2000 तो m n से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं m और n का। m की वैल्यू देखिए यहाँ 1500 दिया है और n की वैल्यू दिया है 2000। तो ये अनुपात यहाँ पर दोनों को बनाएंगे तो 0 0 पहले कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो, फिर 5 से 5 3 15, और यहाँ पर देखिए 5 चौक 20। तो देखिए यहाँ पर एक कम है, यदि देखा जाए तो m n से एक कम है, लेकिन किससे कम है, n से। तो यहाँ पर प्रतिशत में फाइंड करना तो एक ऊपर लिखेंगे, और ये n से कम था अर्थात 4 आ जाएगा नीचे, और इंटू करेंगे 100। 4 एक कम 4, ये 25 चौको 100, 25 बार जाएगा तो ये 25% हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7 भी हो तो t अनुपात u अनुपात v का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए t और u का अनुपात निकालेंगे तो देखिए t और u का रेशियो बन जाएगा। यहाँ पर जब t का फाइंड करना होगा तो 3 छोड़ देंगे 10 हो जाएगा t का मान, और अनुपात में u का मान निकालेंगे 10 को छोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो ये t और u का अनुपात बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर u और v का रेशियो यहाँ पर लिख लेंगे, u अनुपात v। तो देखिए u अनुपात भी बन जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी 7, ये दूसरी वैल्यू होती है इसकी इसमें अनुपात में, और v की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये 7 अनुपात 5 हो गया। अब आपको टी यू भी का यहाँ पर सम्मिलित अनुपात निकालना है। तो पहले टी यू का लिख लेंगे 10 अनुपात 3 है तो यहाँ लिखेंगे 10 अनुपात 3, और यू भी का लिखा है यहाँ पर देखिए 7 अनुपात 5, तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 7 अनुपात 5। अब देखिए तीनों का सम्मिलित अनुपात निकालना तो 7 दहम 70 हो जाएगा टी की वैल्यू। जब यू की निकालना होगा तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 त्रिक 21, और भी की वैल्यू निकालना होगा तो ये तिर्यक गुणा करेंगे 3 पचे 15। तो ये 70 अनुपाते 21 अनुपाते 15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 46 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और हानि प्रतिशत 12 दिया हुआ है, तो 100 में 12 घटाएंगे तो ये विक्रय मूल्य 88 हो जाएगा अनुपात में। अब ये हो जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो, ये सीपी है ये एसपी है। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है 4600, लेकिन अनुपात में 100 है, तो 100 अनुपात की वैल्यू लिख लेंगे 4600। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 46। आपको निकालना है 88 अनुपात की, तो देखिए 88 इंटू कर देंगे 46। तो जब 88 इंटू 46 करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए 11 का मल्टीपल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 11 अट्ठे 88 होता है, तो 11 का मल्टीपल देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 8 शून्य जोड़ेंगे तो 8 और 4 4 8। बाकी में देखें तो 9 2 11 हो रहा है, 6 3 9, ये 11 से कटेगा नहीं। यहाँ पर 5 2 7, 6 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16, और यहाँ 8 3 11, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है, तो 12 और 1 13 हो गए। अब देखिए 13 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 32। अब यहाँ पर आगे दिया कि प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो प्रथम 5 की औसत आयु लिख लेंगे यहाँ पर 28, और अंतिम शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो शेष 7 का औसत यहाँ पर लिख लेंगे 26। अब यहाँ पर देखिए 60 का तरीका है, 32 वर्ष तो ये औसत होगा ही, मतलब कोच की आयु निकालना तो 32 कम से कम होगी ही। और यहाँ पर देखिए 13 थे और यहाँ पर 7 5 12 हो रहा है, मतलब एक कम है, तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, इन दोनों का योग कम है। अब माइनस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 32 से कितना यहाँ पर कम है, तो 4 कम है, 28 4 32, तो एक में जब 4 की कमी हो रही तो 5 सदस्यों में हो गई, 4 पंचे 20, माइनस 20 गुणा कर लेंगे आपस में। यहाँ पर देखिए 32 से कितना कम है, तो 6 कम है, 26 6 32 होता है, तो जब एक में 6 तो 7 सदस्यों में हो जाएगा, 6 सते 42, यहाँ होगा माइनस 42। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब देखिए यहाँ पर 32 तो रहेगा, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही आएगा यहाँ पर 62, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
तो 32 और प्लस 62 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 94। तो ये कोच की आयु हो जाएगी 94 वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक दूसरा मेथड भी है। देखिए 12 खिलाड़ी और एक कोच, तो 13 की कुल औसत आयु दिया है 32, तो कुल आयु हो जाएगी 13 इंटू 32। और यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 है, तो 5 खिलाड़ी की कुल आयु हो जाएगी 28 इंटू 5, 28 पंचे 140 यहाँ पर आएगा। और प्लस शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु दी है 26 वर्ष, तो यहाँ 7 इंटू करेंगे 26। तो यहाँ पर देखिए 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। अब दोनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा पहले, 8 4 12 की 2 और 2 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 322। ये 322 आ गया। यहाँ पर गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 2 41, 416। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। तो 6 में 2 घटाएंगे यहाँ 4, यहाँ पर 11 में 2 घटाएंगे 9, तो 94 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर पर ऋण दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला कथन कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 6,000 रुपये होगा। तो पहले फर्स्ट के लिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि एस आई क्या 6,000 है। तो एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 10,000 और रेट यहाँ पर दिया है 20%, टाइम दिया है 3 वर्ष और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 जीरो लगाएंगे तो 6,000 यहाँ पर एस आई है, अर्थात फर्स्ट तो ये करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर चेक कर लेंगे। सेकंड में कह रहा है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपये प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर रेट दिया है 20%, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, अर्थात 5 यदि प्रिंसिपल है तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 6, और इन दोनों का डिफरेंस होता है CI चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ 3 वर्ष दिया है तो आप पावर में 3 लगा देंगे। तो देखिए 5 का घन होता है 125 यहाँ पर लिखेंगे, और 6 का घन होता है 216, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही CI होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 91 आएगी वैल्यू। अभी 91 7 का मल्टीपल होता है, 13 सत्ते 91, जब फैक्टर करेंगे तो 7 प्राप्त हुआ। क्या ये 7 का मल्टीपल है 7200, क्योंकि यहाँ पर CI दे रहा है 7200, तो ये 7 से डिवाइड कभी नहीं होगा, अर्थात ये गलत है। यहाँ पर CI 7200 नहीं होगा। तो केवल फर्स्ट का करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यन के किस मान के लिए 28 53 7 यन 8 से विभाज्य है? अब देखिए 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 8 चौक 32, 37 में जब भाग करेंगे बचेगा 5, तो यहाँ पर रखेंगे यन के वैल्यू ऑप्शन से, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 56 हो जाएगा, जो कि 8 सत्ते 56, 8 से डिवाइड हो जाता है। तो ये विकल्प का सहारा लेना होगा। यहाँ पर देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, प्लस PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।